अब जितनी भी असाइनमेंट्स आई हैं, असाइनमेंट नंबर 1, असाइनमेंट नंबर 2, सारी इसी तरह 1 बाई 1 आपने एवेल्युएट कर लेनी है। तो एंड ऑफ सेमेस्टर जब ये सारी असाइनमेंट्स एवेल्युएट हो चुकी होंगी तो फिर आपको इसका रिजल्ट तैयार करना है। रिजल्ट का तैयार करने का तरीका भी आपको बताते हैं कि ये मेन्यू में दिस कोर्स पे जब आप क्लिक करते हैं तो ये सब मेन्यू पॉपअप खुलता है। तो यहाँ पे दूसरे नंबर पे है ग्रेड्स। ग्रेड्स पे क्लिक करें। यहाँ क्लिक करने के बाद ग्रेडर रिपोर्ट फिलहाल व्यू के ऊपर है बाय डिफ़ॉल्ट। अगर आपको देखना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको नज़र भी आ रही है तमाम स्टूडेंट्स के सामने। उसके सामने नंबर 1 चूँकि कुछ नंबर लग चुके हैं सामने नज़र आ रहे हैं, सामने नंबर 2 के अभी नंबर नहीं लगे। तो जब आप सारे नंबर लगा चुके होंगे तो सामने नंबर 1, 2 के सामने नंबर सारे आपको यहाँ नज़र आ रहे होंगे। हमें ये रिपोर्ट जनरेट करनी है, सिर्फ देखनी नहीं है। तो जनरेट करने के लिए हम एक्सपोर्ट पे जाएंगे। जब एक्सपोर्ट पे क्लिक करते हैं तो एक और मेन्यू, सब मेन्यू नीचे खुलता है कि आपने एक्सपोर्ट किस फॉर्मेट में करनी है। तो हमें जो चाहिए फॉर्मेट एक्सपोर्ट करने का वो है एक्सेल स्प्रेडशीट। ये तीसरे नंबर पे है एक्सेल स्प्रेडशीट। आप यहाँ पे क्लिक कर लें, ये आपकी सेटिंग मुकम्मल हो जाती है कि आपने फाइल जो ग्रेड आपकी रिपोर्ट है, असाइनमेंट रिजल्ट आप जिसको कह सकते हैं, कि वो आपने रिपोर्ट जनरेट करनी है। तो आप उस पर क्लिक करेंगे। अभी आप देख रहे हैं कि इस वक्त फिर नेट की वजह से थोड़ा सा स्लो है। तो कई बार ये होता है कि हम इसको स्टॉप करके एक बार वापस जाते हैं उसी पेज के ऊपर और फिर दोबारा से जब हम इसको रीलोड करते हैं तो फिर ये आसानी से लोड हो जाता है। तो एक्सपोर्ट एक्सेल स्प्रेडशीट पे आने के बाद अब ये सारी स्प्रेडशीट के अंदर ये सारी जो रिक्वायरमेंट्स हैं, अटेंडेंस 1, 2, 3, 4, ये सारी वैल्यूज उसके अंदर एक्सपोर्ट होंगी। लेकिन हमें चूंकि सिर्फ असाइनमेंट नंबर 1 और असाइनमेंट नंबर 2 चाहिए तो हम एक बार इन सबको अनसेलेक्ट करने के बाद सिर्फ असाइनमेंट नंबर 1 और असाइनमेंट नंबर 2 सेलेक्ट कर लेते हैं और उसके बाद हम डाउनलोड पे क्लिक करेंगे। जो ही डाउनलोड पे क्लिक करते हैं तो जो हमारे रिजल्ट शीट है वो एक्सपोर्ट होके एक्सेल फॉर्मेट में यहाँ पे अवेलेबल हो जाती है। तो ये रिजल्ट शीट अब आप इसको एक्सेल में खोल कर देख सकते हैं। तो इस तरीके से ये आपका काम मुकम्मल हो जाता है कि आपने किस तरीके से असाइनमेंट्स को एवेलुएट किया और उस असाइनमेंट का रिजल्ट तैयार किया। एक बात थोड़ा सा आप नोट करते जाइए कि ऐसे प्रोग्राम्स जिनमें LMS पे स्टूडेंट्स ने असाइनमेंट सबमिट करनी है और आपने असाइनमेंट्स उसको LMS पे ही चेक करनी है, तो ये ज़ाहिर है बाकी प्रोग्राम्स की तरह मैट्रिक एफए वगैरह में जिस तरह हम करते हैं कि असाइनमेंट्स वापस भिजवाना होती हैं, वो आपको नहीं करना। जस्ट जो ही आप यहाँ एवेलुएट करते हैं तो स्टूडेंट को पता चल जाता है, वो अपने मार्क्स यहाँ पे चेक कर लेता है। तो अलबत्ता जो हम पहले बयान कर चुके हैं कि जो ट्यूटर पोर्टल है जिसमें आपको स्टूडेंट की लिस्ट मिल गई थी, उसमें भी ये मार्क्स आपको एंटर करना होंगे। तो जो हमारे ट्यूटर्स ऐसे प्रोग्राम्स जो LMS पे हैं, जिसमें मैं फिर रिपीट कर देता हूँ कि हमारे BS 4 साल प्रोग्राम हैं, B8 4 साल प्रोग्राम्स हैं और मास्टर्स प्रोग्राम्स हैं MA MSc के जो ओपन डिस्टेंस लर्निंग पे ऑफ़र हो रहे हैं, ये तमाम LMS पे हैं। सिवाय 4 प्रोग्राम्स के जो LMS पे नहीं हैं, वो हमारे मुताले पाकिस्तान है, उर्दू है, इस्लामियात है और अरबिक है। तो ये तमाम प्रोग्राम्स जो LMS पे जिनका रिज़ल्ट बना, ये शीट आप जब एक्सपोर्ट कर लेते हैं तो ये असाइनमेंट के मार्क्स आप ट्यूटर पोर्टल के ऊपर भी इन असाइनमेंट्स के मार्क्स आपने सबमिट करने हैं ताकि दोनों तरफ इसका रिकॉर्ड रहे और हम उसको अपने डेटाबेस में इंपोर्ट कर सकें।